नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सिप्ला, सनफार्मा और आईओसी में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमारा एसबीआई तक हुआ था, उसके बाद वीडियो पॉज हो गई थी। इसके बाद ये जितने भी ये 2 4 6 स्टॉक बचे उनका डिस्कशन अभी कर लेते हैं इसमें। तो स्टेट बैंक ने चौक किया और ये फंड फर्स्ट इंडिकेशन इसने दिया बेरिश का, ठीक है ना। और अब इसका इंड्यूसमेंट लेवल ये है आपका 754-55 के आसपास। और जब ये इंड्यूसमेंट लेगा और इंड्यूसमेंट के बाद इसको सेल करेंगे। और अभी तक इसके अंदर मुझे इसका जो सेलिंग पॉइंट दिख रहा है वो 758 रुपये 20 पैसे है। और हालांकि स्टॉप लॉस पूरा होता है ऊपर का, लेकिन स्टॉप लॉस ज्यादा आ रहा है तो इसको छोटा करेंगे। प्रीवियस स्विंग के ऊपर रख सकते हैं जहाँ 5 रुपये के आसपास दिख रहा है। छोटा सा टारगेट है ये, वैसे लेना नहीं है, इसको वॉच करना है। सबसे पहले इंड्यूसमेंट, उसके बाद देखेंगे क्या यहाँ से ये हमारा रेस्पेक्ट कर रहा है। और एक्सट्रीम पे जाता है तो एक्सट्रीम पे वैसे कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, ऑर्डर फ्लो सारे फिल है। फर्दर देखते हैं क्या इसमें मूवमेंट हो सकती है। अब देखते हैं एचडीएफसी को। एचडीएफसी का इंड्यूसमेंट हो चुका है और इंड्यूसमेंट के बाद ये अपने एक्सट्रीम पीआई पे नहीं जा पा रहा, ठीक है ना। यहाँ तक गया था ऑर्डर फ्लो से, ऑर्डर फ्लो पे भी नहीं पहुंचा प्रॉपर। तो कोई नहीं, अभी तो इसका इंटरनल मूव चल रहा है, ठीक है ना। अगर एक्सट्रीम पे मिलेगा तो यहाँ पे सेल करेंगे इसको और टारगेट पूरा यहाँ तक के लिए। आईसीआईसी में देखते हैं आईसीआईसी में क्या हुआ। आईसीआईसी के अंदर इंड्यूसमेंट हुआ और ये छोटा सा ही मूव है इसलिए लगाया नहीं। तो इंड्यूसमेंट के बाद इसको यहाँ से ऊपर क्लोजिंग कर देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ क्लोजिंग कर देनी चाहिए इसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब देखते हैं क्या ये कर पाएगा या आगे चौक करेगा इसको। सिप्ला में देखते हैं। सिप्ला का इसने इस हाई को तोड़ा तो इसका इंडोर्समेंट हमारा चेंज हो गया, ठीक है ना। सिप्ला बुलिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले इंडोर्समेंट 1475-50, उसके बाद इसका फर्दर स्ट्रक्चर देखेंगे क्या इसमें हो सकता है। सन फार्मा बॉस किया इसने आज और एक्सट्रीम से सॉरी इंड्यूसमेंट से गया। इंड्यूसमेंट पे क्या ये क्लोजिंग दी थी? नहीं। जब भी इंड्यूसमेंट लेवल पे आके स्वीप मिलता है, ठीक है ना, तो ये इसके अंदर इतनी पावर तो होती है कि ये बॉस कर सकता है, जो कि सन फार्मा ने किया। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती तो फिर हम इसका एक्सट्रीम तक वेट करते, और जब भी स्वीप मिलता है तो हमको यहाँ से एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाके सॉरी स्वीप मिल रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमको चौकबॉक्स एंट्री या जो भी एंट्री मॉड्यूल हमारा है उसके हिसाब से देखेंगे। और ये एंट्री इसने दी है, ठीक है ना। और इसने देखो एंट्री दी है, यहाँ से कहीं मिलती इसकी एंट्री 1551-52 से और 30-40 पॉइंट इसने दी है, ठीक है। अब आईओसी को देखते हैं। आईओसी में एक सेकंड, क्या दोबारा एंट्री बना रहा है ये। अब आईओसी का सिनेरियो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, 1 मिनट।
तो ये कहाँ करता है? हाँ, तो आईओसी में देखते हैं। आईओसी में कल हमारे 2 बार टैप हुआ ये, ठीक है ना। अब हमको 26 तारीख है ना, और हाँ कल हमारा 2 बार टैप हुआ। अब इसको देखना पड़ेगा कि ये हमारी एंट्री वैलिड थी या नहीं, ठीक है ना। इस चीज को समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। चल के देखते हैं। कहाँ पहली बार टैप हुआ? यहाँ पर हमारा ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मार्केट यहाँ आया और इसका हमारा ये इंड्यूसमेंट बना, ये इंड्यूसमेंट बना। लेकिन इस इंड्यूसमेंट बनने के बाद मार्केट ने अपना ये प्रीवियस लो को ब्रेक किया और लो आ गया यहाँ पर। तो जब लो यहाँ पे आ गया तो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया यहाँ, तो हमारा एक इंड्यूसमेंट बन गया यहाँ पर। अच्छा, आफ्टर इंड्यूसमेंट हमको सेकंड भी चाहिए इसका, क्योंकि जब एक्सट्रीम पे आता है और एक्सट्रीम से जब वापस जाता है, ठीक है ना। दूसरी लैंग्वेज में अगर हमारे सिनेरियो में चलता है, जैसे मैं इंड्यूसमेंट बोलता हूँ, उसको इंड्यूसमेंट ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ के सिनेरियो में हम इसको इंड्यूसमेंट नहीं बोलेंगे। यहाँ के सिनेरियो में हम इसे बोलेंगे चौक। हम एंट्री को चेक कर रहे हैं, तो एंट्री हमारी होगी चौक बॉस से। ठीक है, हमारी एंट्री, क्योंकि बीच में क्या था कि मेरे कुछ चार्जिंग पॉइंट में दिक्कत आ गई। हाँ, तो ये आप समझ गए होंगे कि पहला चौक और बॉस हमने कैसे लगाया, कि जब हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है ना। टॉप टैप के बाद हमारा फर्स्ट पुल बैक ये है, जो कि हमारा चौक कहलाएगा, और सेकंड पुल बैक हमारा बॉस कहलाएगा, ठीक है ना। चौक बॉस के बाद हमें एंट्री ढूंढनी है, तो एंट्री ढूंढने के लिए हमको जाना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें एंट्री मिल कहाँ से रही है। ये हमें एंट्री यहाँ मिल रही है, और इसको हम कर देते हैं छोटा। और ये तो हो गया एंट्री मॉड्यूल। एंट्री मॉड्यूल पे इसने एंट्री बढ़िया दी है, और इसको मैं एरो से भी लगा देता हूँ फटाफट, ठीक है ना। देखो यहाँ से टैप किया हमारे, हम लास्ट हाई को देखेंगे, ये पुल बैक लिया, ये चौक हो गया, ठीक है ना। चौक के बाद इसने फिर पुल बैक लिया, ये सेकंड इसने बॉस किया, और बॉस करने के बाद ये ऊपर ही जा रहा है। अगर यहाँ से भी यहाँ पे आ जाता तो हम ले लेते, लेकिन इसने क्या किया, ये माइनर पुल बैक देख के कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है ना। और एंड में इसने ये यहाँ की लिक्विडिटी ली, और ये हमारी जेन्युइन एंट्री है, वैलिड एंट्री है, ठीक है ना। तो ये मैं आईएफसी का आपको क्लियर डायरेक्शन दिया। अब फर्दर क्या हो सकता है इसके अंदर? फर्दर वैसे कुछ होगा नहीं। अगर ये इस लो के नीचे जा रहा है ना, तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके नीचे स्टॉप लॉस है, ठीक है। इसके नीचे अब नहीं जाना चाहिए। प्रीवियस लो को इसने बिल्कुल ठीक तरीके से उठाया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सारी चीज तो पता ही चल गई आपको कैसे एंट्री लेनी है। प्रीवियस हमारी ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है ना। इस पे ये टैप करेगा। वैसे तो पूरा ऑर्डर फ्लो ही होता है, जो कि इसने ले लिया है। वैसे लिया नहीं है इसने, छोड़ दिया थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ, इसका सेकंड दूसरा तरीका भी है हमारे पास। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले रहा तो इसका पुल बैक लेना चाहिए, जो कि इसने ले लिया, ठीक है ना। इस हाई का पुल बैक आया हमारा ये वाला, ये सबसे बेस्ट है। ये भी टेक्निक हम लगा सकते हैं इसके अंदर। पहले यहाँ का इंड्यूसमेंट, फिर ये इंड्यूसमेंट ये लिया। अब इसने क्या किया, और इधर इसने बॉस किया। बॉस के बाद हमारी जो एंट्री बनती है वो यहाँ बनती है, ये वाली, जो कि ऑर्डर ब्लॉक है।
और ये एंट्री वैलिड हो गई हमारी। ठीक है, तो आईओसी वाले अगर कोई हैं तो इसी हिसाब से आप कहीं भी किसी भी स्टॉक्स में एक्सट्रीम पे जो जा रहा है या फिर इंड्यूसमेंट पे खड़ा है या डिसीजनल पीओआई पे खड़ा है, वहां पे इस तरह की एंट्री मॉड्यूल हम लगा के अपनी एंट्री को सेव कर सकते हैं। ठीक है ना, 15 मिनट का चार्ट है ये, 15 मिनट का चार्ट लगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।